हे गाइस, स्वागत है आप सबका अपने चैनल मस्ती की पाठशाला में। तो गाइस, हम क्लास 12th के चैप्टर सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे आज इसका थर्ड पार्ट है। और थर्ड पार्ट में हम आज इस चैप्टर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में इसका बेसिक पढ़ा हुआ है, तो अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले पिछले वीडियोस को देखें, जिससे कि आपको ये जो चैप्टर है वो आसानी से समझ में आएगा और आप इसको बहुत ही इन्जॉय के साथ पढ़ पाएंगे। ठीक है गाइज, तो अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ पिछले वीडियोस को देखें, जिससे आपको ये चैप्टर समझना आसान होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज हमें पढ़ना है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो हम पहले थोड़ी सी बेसिक तो हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे अगर y बराबर साइन इनवर्स x है, तो सिंपली बात है कि ये जो साइन इनवर्स है वो इधर चला जाता है, तो क्या हो जाता है, ये साइन y हो जाता है। मतलब x बराबर क्या हो जाता है, साइन y। और सेम इसी टाइप का अगर ये x बराबर साइन y है, तो यहाँ से हम इसको इन्वर्स में भेज देंगे, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो ये तो हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने क्वेश्चन इसके किए थे। अभी देखो, हम बात करेंगे इसकी कि साइन इनवर्स एक्स बराबर तो एक्स होता है, ये हमने क्वेश्चन में किए भी हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि जो एक्स का मान है वो -1 और 1 के बीच का होना चाहिए। मतलब -1 हो और 1 हो और इसके बीच का हो। इस इंटरवल के बाहर नहीं होना चाहिए, इसी इंटरवल में होना चाहिए, तभी ये चीज़ डिफाइन है, वरना इसको हम नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर गाइज? और सेम जब हम इसकी बात करेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स, तब भी ये एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स का मान है वो क्या, -π/2 से π/2 वाले इंटरवल में होता है। ठीक है गाइज, अब हम बात करेंगे आज की प्रॉपर्टीज़ में। तो प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी है इसकी इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की, वो ये है कि साइन इनवर्स 1/x क्या होगा, इसको हम कोसेक इनवर्स x कह सकते हैं जब x का मोड ग्रेटर इक्वल होगा 1 के। ठीक है, तो ये कंडीशन इसके लिए, मतलब ये जो हम निकाल रहे हैं ना, ये केवल इसी के लिए फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम बात करते हैं ये जो प्रॉपर्टी आई, सेम इसी प्रकार पे कॉस की प्रॉपर्टी आएगी। कॉस इनवर्स 1/x बराबर आता है सेक इनवर्स x, या टेन इनवर्स 1/x बराबर आता है कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो इसमें से हम एक को प्रूफ करेंगे और बाकी दोनों को फिर आप इसी तरह खुद प्रूफ कर लेंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए आज हम इसके पहले का प्रूफ देखते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो राइट साइड थी इसकी कॉसेक इनवर्स x, उसको हमने ले लिया y, उसको हमने y मान लिया। तब क्या होगा, तब ये कॉस इनवर्स यहाँ से इधर ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर कॉस y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पलट देंगे, तो क्या होगा, x आ जाएगा 1/x और ये cosec y क्या हो जाएगा, 1/cosec y। तो इसको हमने इक्वेशन को क्या किया, इस इक्वेशन को हमने पलट दिया, जिसके बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई 1/x इक्वल्स टू 1/cosec y। तो ये तो आपको पता ही है कि 1/x यहाँ पे है, और जो 1/cosec y है वो क्या होता है, वो sin y होता है। आपने त्रिकोणमिति में पहले पढ़ा हुआ है। तब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अब ये साइन को हम यहाँ इन्वर्स के रूप में भेज सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ y रह जाएगा और ये हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/x। तो क्या आया, हमने लिया सबसे पहले कॉसेक इन्वर्स x को y, फिर क्या किया, कॉसेक इन्वर्स को यहाँ से ट्रांसफर किया और ये आया x बराबर कॉसेक y। उसके बाद हमने इस इक्वेशन को पलट दिया, जहाँ से हमें मिला 1/x इक्वल्स टू 1/cosec y। फिर हमने क्या किया, 1/cosec y साइन y होता है, तो उसको साइन y किया। उसके बाद साइन को हम यहाँ से ट्रांसफर किया, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, किसके इक्वल्स में, ये हो जाएगा y के इक्वल्स में। तो इसका मतलब ये आया कि y बराबर साइन इनवर्स 1/x। लेकिन y हमने किसको माना था, कॉसेक इनवर्स x को, तो y का मान हम यहाँ रख देंगे, कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या आया, साइन इनवर्स 1/x। और यही तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है ना, पहले प्रॉपर्टी का पहला पार्ट यही तो है, कोसेक इनवर्स x बराबर किसकी है, साइन इनवर्स 1/x के। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया।
तो इसी प्रकार से आप इस पहली प्रॉपर्टी के दोनों पार्ट जो बाकी बचे हैं उनको भी प्रूफ खुद से कर सकते हैं, तो आप उनको कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखो साइन इनवर्स माइनस का एक्स बराबर माइनस का साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस का एक्स बराबर माइनस का टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस का एक्स बराबर माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे देखो मैंने जब पहला लेक्चर भी लिया था तभी आपको समझाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन जो होते हैं ना, तो हमें उनको देखते ही ये तो हमें माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये किस वाली प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के हैं, है ना। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो तीनों हैं ये माइनस पाई बाई टू के प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू वाले के हैं, मतलब इनका मुख्य शाखा का मान क्या था, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू था, है ना। तो इसी की हम बात कर रहे हैं। अब हम इसमें से भी हम क्या करेंगे, एक को प्रूफ कर लेंगे और बाकी दो को आप खुद करेंगे। तो देखो मैंने इसका जो प्रूफ है वो इधर लिया हुआ है, इसको हमने इधर किया हुआ है। कैसे कि हम साइन इनवर्स एक्स इसको क्या मान लेते हैं, हमने मान लिया साइन इनवर्स माइनस का जो एक्स है वो वाई है। फिर क्या होगा, साइन इनवर्स को यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन वाई। अब क्या करेंगे, माइनस को भी यहाँ से ट्रांसफर करा देंगे, मतलब अब ये हमारे पास हो जाएगा एक्स बराबर माइनस का साइन वाई, है ना। तो ये तो आपको आता ही है कि माइनस को हम कैसे ट्रांसफर करते हैं। अब ये चीज़ हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं कि माइनस का साइन वाई बराबर किसके होता है, साइन माइनस के वाई के, है ना। तो यही हम यहाँ पे करने वाले कि जो x बराबर माइनस का साइन वाई है उसको हम लिखने वाले हैं x बराबर साइन माइनस का y, ठीक है। अब हम यहाँ से साइन को यहाँ पे दोबारा इन्वर्स में लेके आएंगे तो ये हमारे पास आएगा साइन इन्वर्स x बराबर माइनस का y, ठीक है। अब फिर से माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो देखो ये माइनस इधर आ जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, है ना। तो ये आया हमारे पास y बराबर माइनस का साइन इनवर्स x। तब आप देख सकते हैं कि जो y हमने क्या लिया था, y लिया था साइन इनवर्स माइनस का x, हम यहाँ पे y का मान रख देंगे। और ये किसके बराबर आया, y आया था माइनस के साइन इनवर्स x के। तो ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी का पहला पार्ट सिद्ध हो गया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा माइनस के साइन इनवर्स एक्स, ठीक है गाइस। बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी के पहले पार्ट की, उसको भी हम करेंगे, बाकी दो को आप खुद ही करेंगे, जैसे मैं करा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको करने हैं। तो देखते हैं इसके थर्ड प्रॉपर्टी के फर्स्ट पार्ट को कैसे करेंगे। तो देखो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है हमारी कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। अब ये ध्यान रखना कि x का जो रीजन होगा, मतलब x किस किस क्षेत्र से होगा, केवल इसी क्षेत्र से आएगा। और सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, या कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं इसके पहले पार्ट को प्रूफ करने की। तो पहला पार्ट हमारे पास है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने वाई ले लिया ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर, ये हमने इसको वाई ले लिया। क्या करेंगे फिर, कॉस इनवर्स को ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स बराबर कॉस वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस को भी ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स बराबर माइनस का कॉस वाई, ठीक है। अब आपको पता है कि जो कॉस है वो दूसरे वाले चतुर्थांश में माइनस का होता है कॉस, तो हमने वही करना है, इसको दूसरे वाले चतुर्थांश में अगर रखें तो ऑटोमेटिकली जो कॉस की वैल्यू है वो माइनस की आएगी। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कॉस पाई माइनस के वाई, क्योंकि यहाँ पे पाई माइनस वाई मतलब ये दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट में तो कॉस की वैल्यू माइनस की ही आएगी, है ना। तो हमने यहाँ पे बेसिकली x बराबर माइनस कॉस वाई को x बराबर कॉस पाई माइनस वाई में कन्वर्ट किया। फिर हम क्या करेंगे, कॉस को ट्रेवल करा देंगे, मतलब ट्रांसफर कर देंगे, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर पाई माइनस वाई, ठीक है गाइज। अब क्या करेंगे कि
हमें पता है क्या कि हम y को अगर इधर लेके आए तो y प्लस का हो जाएगा, और cos इनवर्स x को इधर लेके जाएं तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे वही हुआ है, y को इधर लेके गए और cos इनवर्स को इधर, तो ये क्या आया, y बराबर पाई माइनस के cos इनवर्स x, और y हमने क्या लिया था, y लिया था cos इनवर्स माइनस का x, ये हमने y लिया था, और y का मान आया ये, तो इसका मान भी क्या आया, यही। तो यही हमें प्रूफ करना था कि cos इनवर्स माइनस का x बराबर होता है पाई माइनस के cos इनवर्स x के। ये हमने थर्ड प्रॉपर्टी के फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे सिद्ध किया, और बिल्कुल ऐसे ही आपको इसके दोनों पार्ट भी सॉल्व करने हैं खुद से। ठीक है गाइज, बात करेंगे हम इसके फोर्थ प्रॉपर्टी की। वो क्या है, वो ये है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई टू। दूसरा पार्ट इसका ये है कि टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई टू, और कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर पाई बाई टू। तो इसका भी हम एक पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है उसको प्रूव कर देंगे, उसके बाद दोनों पार्ट आपको ही करने हैं। तो देखते हैं इसमें हम क्या करने वाले हैं। देखो, हम इसमें साइन इनवर्स x को क्या करेंगे, y कंसिडर कर लेंगे, मतलब मान लेंगे कि साइन इनवर्स x क्या है, यहाँ पे y है। फिर क्या होगा, साइन y बराबर x हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हम साइन y को cos पाई बाई टू माइनस वाई लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पाई बाई टू माइनस वाई एक्चुअली होता है क्या है, ये तो साइन y ही होता है। तो हमने क्या किया, साइन y को लिखा cos पाई बाई टू माइनस वाई, जो किसके बराबर था, x के, तो ये भी किसके बराबर रहेगा, x के। अब हम यहाँ से cos को ट्रांसफर कर देंगे तो ये पाई बाई टू यहाँ रह जाएगा और ये हो जाएगा cos इनवर्स x। तो यही यहाँ पे हम देखने को मिलता है हमें कि पाई बाई टू माइनस वाई बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। ठीक है गाइस, तो अब आप देख सकते हैं कि मैं अगर y को इधर लेके आऊँ तो ये माइनस का y इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये पाई बाई टू इधर ही रहेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी कि पाई बाई टू बराबर cos इनवर्स x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि y हमने क्या लिया था, y लिया था साइन इनवर्स x को, तो यहाँ y की जगह हम साइन इनवर्स x रख सकते हैं। तो क्या आया हमारे पास, यही तो आया कि पाई बाई टू बराबर cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, और यही हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट है। इसी तरीके से आप दोनों पार्टों को भी सिद्ध करेंगे। ठीक है गाइस, बात करेंगे हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी इसकी होगी, देखो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, इसमें माइनस आ गया तो यहाँ पे भी ऊपर वाले में माइनस और नीचे वाले में प्लस हो गया। तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या हो गया, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ये यहाँ पे हो गया। और जब हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट की, वो क्या है, थर्ड पार्ट है टू टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम फिफ्थ अपने प्रॉपर्टी के फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे हम देखने वाले हैं, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करना है कि टेन इनवर्स x को सबसे पहले मान लेना है कि ये थीटा है। ठीक है, और टेन इनवर्स y इसको मान लेना है कि ये फाई है। तो टेन इनवर्स x बराबर थीटा और टेन इनवर्स फाई वाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई। ठीक है, तो जब हम इसको देखेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा क्या, x बराबर टेन थीटा, और यहाँ से हो जाएगा ये y बराबर टेन फाई। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अपने क्लास 11th में कि टेन थीटा प्लस फाई बराबर क्या होता था क्या, टेन थीटा प्लस टेन फाई अपन वन माइनस के टेन थीटा इंटू टेन फाई। वही हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है कि टेन थीटा प्लस फाइव क्या होता है, टेन थीटा प्लस टेन फाई अपॉन वन माइनस के टेन थीटा इंटू टेन फाई। क्लियर है। अब देखिए टेन थीटा हमने क्या माना था, क्योंकि हमने टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या माना था, थीटा, तो एक्स बराबर क्या गया था, टेन थीटा। तो यहाँ टेन थीटा का हम मान क्या रख सकते हैं, एक्स, टेन फाई का मान वाई, और वन माइनस के टेन थीटा इंटू टेन फाई है, तो इसको भी हम क्या एक्स वाई कर सकते हैं। तो यही हमने किया कि टेन थीटा प्लस फाई को हमने ये लिखा कि एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस के एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे,
कि tan को यहाँ से ट्रेवल कराएंगे तो ये इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हमारे पास आया कि थीटा प्लस फाई बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और थीटा क्या था? tan इनवर्स x। फाई क्या था? tan इनवर्स y। तो आया क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही हमारी प्रॉपर्टी है। फिफ्थ नंबर के फर्स्ट पार्ट को हमने यहाँ पे ऐसे देखा, हमने सिद्ध किया इसको। तो चलिए गाइस सिक्स प्रॉपर्टी को और हम डिस्कस कर लेते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी एक्चुअली में है क्या? सिक्स प्रॉपर्टी है हमारे पास 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और दूसरा पार्ट इसका है 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जिनके लिए कंडीशन x की यही रहेगी। ठीक है, चलो इसके भी हम एक पार्ट को प्रूफ कर लेते हैं। तो tan इनवर्स x बराबर हम कंसीडर कर लेंगे y, तब y x बराबर क्या हो जाएगा? tan y। ठीक है, अब हम इसकी लेफ्ट साइड को लेते हैं। लेफ्ट साइड क्या है? ये है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद हमें पता है कि x का मान क्या है। x का मान हमने निकाला था, क्या आया था? tan y। तो हम यहाँ रखेंगे साइन इनवर्स 2x था ना, तो x की जगह में क्या रखा? tan y और 1 प्लस tan स्क्वायर y। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया? ये हो गया साइन इनवर्स 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। ठीक है, और ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, ये साइन 2y का फॉर्मूला होता है जो हमने क्लास 11th में देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी का यूज़ करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है किसका होता है? साइन 2y का। ठीक है, अब ये अगर साइन 2y हो जाएगा तब हम देखते हैं क्या होगा कि साइन इनवर्स साइन 2y, फिर क्या होगा? साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसिल। गाइज हम इसको काटते नहीं है, बस कैंसिल कर देते हैं बिना काटे कि साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या आ जाएगा? 2y। ठीक है, और y हमने क्या कंसीडर किया था? y लिया था tan इनवर्स x। देख सकते हैं ना कि जो tan इनवर्स x है उसी को तो हमने y लिया था, है ना। तो हमने y का मान पुट कर दिया यहाँ पे, क्या? tan इनवर्स x। लेके हम इसको चले और हमने ये साइड यहाँ पे प्रूव कर दी। इसका मतलब हम दिखा सकते हैं कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2 tan इनवर्स x के। ये इसकी प्रॉपर्टी का पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट को भी हम देख ही लेते हैं क्या है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें tan इनवर्स i को दोबारा से tan इनवर्स x को मान लेंगे y, फिर x बराबर हो जाएगा tan y। तो इसके भी हम RHS को ले लेते हैं। RHS क्या है यहाँ पे? cos इनवर्स 1 माइनस, देखो यहाँ पे था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कि tan y है, तो यहाँ वही होगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y ये फॉर्मूला होता है cos 2y का। तब क्या होगा? cos इनवर्स cos 2y ये हो जाएगा। और गाइज cos इनवर्स से cos जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 2y, और y हमने क्या लिया था? tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। क्या लेके चले थे हम? इसकी ये वाली साइड लेके चले थे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्रूफ क्या किया हमने? इसको प्रूफ किया 2 tan इनवर्स x। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे सिद्ध होती है। और आपका ये आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा।